नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम जीके जीएस के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। तो अब देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या क्या है आज का वीडियो में देखते हैं। आज का पहला सवाल है, विच आर्टिकल डील्स विथ इक्वलिटी लॉ बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। Which article deals with equality before law and equal protection of laws? विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपका ऑप्शन 4 है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 21। Which article deals with equality before law and equal protection of law? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ए वाला ऑप्शन आर्टिकल 14 होगा या अनुच्छेद 14। Which article deals with the abolition of untouchability? Which article deals with the abolition of untouchability? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 21। तो इसका संबंध है आपका आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है आर्टिकल 17 में। Which article deals with the protection of the right to freedom of speech? Which article deals with the protection of the right to freedom of speech? बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24 या आर्टिकल 36। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किया गया है यहाँ पर। Which one of the following is a North Indian dance? Which one of the following is a North Indian dance? निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? आपका 4 ऑप्शन क्या क्या है? मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम या कथक। मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम या कथक। तो कौन सा होगा? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का है। कथकली कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो इन तीनों के कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। तो बचा एक ही ऑप्शन है कथक, ये आपका उत्तर भारत या यूपी का है। सही जवाब डी वाला ऑप्शन कथक होगा। भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? मैंने पहले ही बता दिया था, इसका पहले का 4 नंबर वाला सवाल में ही मैंने बता दिया था। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर या केरला? उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? कथक है। मणिपुर का मणिपुरी, केरला का मोहिनीअट्टम। तो बचा कौन है? तो तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम है। Mask dance is related to which dance form? Mask dance is related to which dance form? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली या आपका मणिपुरी? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली या मणिपुरी? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन कथकली से है। सितारा देवी इज रिलेटेड टू सितारा देवी का संबंध है किससे संबंध है? किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम, ओडिसी डांस, गरबा डांस या कथक? भारतनाट्यम, ओडिसी, गरबा या कथक किससे संबंधित है? आपका सितारा देवी। तो सही जवाब क्या होगा? कथक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। यामिनी कृष्णमूर्ति is related to which classical dance form? यामिनी कृष्णमूर्ति is related to which classical dance form? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली से है?
यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भारतनाट्यम, ओडिसी, कथकली या कथक? तो आपका सही जवाब भारतनाट्यम से है। कभी कभी नाम से भी हम लोग को पता चलता है कि कौन किस तरह का शास्त्रीय नृत्य करते हैं। इंद्रानी रहमान इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? इंद्रानी रहमान इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भारतनाट्यम, ओडिसी, कथकली या कथक? आपका इंद्रानी रहमान का संबंध आपका बी वाला ऑप्शन ओडिसी नृत्य से है। रंगोली इज द मेन आर्ट स्टाइल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? रंगोली इज द मेन आर्ट स्टाइल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन महाराष्ट्र की है। द ओल्डेस्ट घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इज? द ओल्डेस्ट घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इज? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? जयपुर घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना या अजमेर घराना? जयपुर घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना या अजमेर घराना? तो सही जवाब क्या होगा? आपका सी वाला ऑप्शन ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। बड़े गुलाम अली बिलोंग्ड टू विच घरानास? बड़े गुलाम अली बिलोंग्ड टू विच घराना? बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? जयपुर घराना से, लखनऊ, ग्वालियर या पटियाला? जयपुर घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना या पटियाला घराना से संबंधित थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन पटियाला घराना से संबंधित थे आपका बड़े गुलाम अली। Who started the ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग? Who started the ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अमीर खुसरो, तानसेन या स्वामी हरिदास? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो सही जवाब होगा स्वामी हरिदास जी ने किया था। Which of the following instrument is stringless? Which of the following instruments is stringless? निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? वायलिन, सितार, हारमोनियम या गिटार? तो सबको पता है ये वायलिन, सितार और गिटार में आपका स्ट्रिंग या तार होता है, लेकिन हारमोनियम में तार नहीं होता है। तो आपका सही जवाब सी वाला ऑप्शन हारमोनियम होगा। In which field नंदलाल बोस earned fame? In which field नंदलाल बोस earned fame? नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? फोक डांस, लिटरेचर, पेंटिंग या पॉलिटिक्स? नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? फोक डांस, लिटरेचर, पेंटिंग या पॉलिटिक्स? तो सही जवाब आपका सी वाला ऑप्शन पेंटिंग। Dafla and Lampo tribes are found in which state? Dafla and Lampo tribes are found in which state? डाफला और लैम्पो जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है? डाफला और लैम्पो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? डाफला और लैम्पो किस राज्य में पाई जाती है जनजातियाँ? ये दो जनजातियाँ डाफला और लैम्पो आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो सही जवाब सी वाला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश होगा। इन विच स्टेट गोंड्स ट्राइब्स आर फाउंड? इन विच स्टेट गोंड्स ट्राइब आर फाउंड? किस राज्य में गोंड जनजातियाँ पाई जाती है? किस राज्य में गोंड जनजातियाँ पाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? राजस्थान,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, किस राज्य में आपका गोंड जनजाति पाई जाती है? तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में पाई जाती है गोंड जनजाति। इन विच स्टेट टोटो ट्राइब आर फाउंड? इन विच स्टेट टोटो ट्राइब्स आर फाउंड? किस राज्य में टोटो जनजाति पाई जाती है? किस राज्य में टोटो जनजाति पाई जाती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल? तो आपका सही जवाब डी वाला ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में टोटो जनजाति पाई जाती है। 19वां सवाल, बैसाखी इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बैसाखी इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाली त्यौहार है? बैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाली त्यौहार है? उत्तराखंड, पंजाब, आसाम या वेस्ट बंगाल? ये आसान सा सवाल है। बैसाखी आपका पंजाब से संबंधित है, मतलब ये पंजाब में मनाई जाती है ये त्यौहार। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे जोन? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता या पटना? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता या पटना? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, कोलकाता में है। अगर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे बोला होता तो आपका मालीगांव में होता, आसाम में। गुवाहाटी नहीं, मालीगांव। गुवाहाटी में ही है मालीगांव, लेकिन उसको मालीगांव बोलते हैं, डायरेक्ट गुवाहाटी नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न का नहीं पूछा, आपका ईस्टर्न रेलवे का पूछा है, तो ये कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता। Where is the headquarters of खेलो इंडिया यूथ गेम्स? Where is the headquarters of खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता या न्यू दिल्ली? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब डी वाला ऑप्शन, नई दिल्ली या न्यू दिल्ली में है। When was the battle of तालीकोटा fought? When was the battle of तालीकोटा fought? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1561, 1565, 1568 या 1570? तो आपका सही जवाब होगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। When was the battle of चौसा fought? When was the battle of चौसा fought? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1531, 1539 या 1543? तो आपका सही जवाब होगा 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, या बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट इन द ईयर 1539। When was the first battle of पानीपत fought? When was the first battle of पानीपत fought? पानीपत की पहली युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत की पहली युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1527, 1528 या 1529? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, 1526, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के, तीस्ता नदी के, हुगली नदी के या गंगा नदी के? ये आसान सा सवाल है। आपका कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, हुगली। लखनऊ सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? लखनऊ सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गोमती, सरयू या गंगा? आपका यमुना के किनारे पर दिल्ली यमुना के किनारे पर है। सरयू के किनारे पर कौन सा शहर है? अयोध्या है। गंगा के किनारे पर आपका कानपुर है। और लखनऊ के किनारे, लखनऊ किस नदी के किनारे पर है? तो सरयू नदी, गोमती नदी के किनारे पर। आपका बी वाला ऑप्शन, गोमती, सही जवाब होगा। नासिक सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? नासिक सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के, नर्मदा, गोदावरी या महानदी? आपका नासिक शहर, आपका सी वाला ऑप्शन, गोदावरी नदी के किनारे पर बसा है, ये आपका नासिक शहर।
हैदराबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? हैदराबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या मूसी? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद शहर आपका मूसी नदी के किनारे पर बसा है। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, हर्ट्ज, न्यूटन या पास्कल? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन पास्कल। Which of the following rivers has its source outside India? Which of the following rivers has its source outside India? निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? झेलम, रवि, ब्यास या ब्रह्मपुत्र? आपका 4 नदी का नाम यहाँ दिया गया है, झेलम, रवि, ब्यास या ब्रह्मपुत्र। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। ये तिब्बत में है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन ब्रह्मपुत्र सही जवाब होगा। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 25, 30 या 35? 21, 25, 30 या 35? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? आप कितने उम्र में आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं, एमएलसी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपको 30 इयर्स होना चाहिए या 30 साल होना चाहिए आपको, तभी आप जाकर एमएलसी बन सकते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल मिलाकर कितने जिले हैं? 568, 618, 640 या 712? 568, 618, 640 या 712? तो आपका सही जवाब सी वाला ऑप्शन 640 होगा। द डिजीज कॉस्ट ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी इज? द डिजीज कॉस्ट ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी इज? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाली रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, कैंसर, डायबिटीज़ या एनीमिया? आपकी इंसुलिन की कमी के कारण आपकी डायबिटीज़ होती है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन डायबिटीज़ सही जवाब होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ए इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज? इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ए इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज? निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? पोटैटोस, पल्सेस, राइस या कैरेट्स? तो आपका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, कैरेट्स या गाजर में पाए जाते हैं विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में। रबर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रबर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रबर्स कप किस खेल से संबंधित है? रबर्स कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? रबर्स कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? तो आपका सही जवाब होगा फुटबॉल से संबंधित है आपका रबर्स कप। इन विच स्टेट इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? इन विच स्टेट इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश या झारखंड? लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ओडिशा राज्य में है आपका लिंगराज मंदिर।
Which is the coldest planet in the solar system? Which is the coldest planet in the solar system? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वेनस, मार्स, सैटर्न या नेपच्यून? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा नेपच्यून। वरुण, वरुण भी कहते हैं इसे हिंदी में। Which planet rotates in the opposite direction? Which planet rotates in the opposite direction? कौन सा ग्रह अपने घूर्णन के दौरान उल्टा घूमता है? कौन सा ग्रह अपने घूर्णन के दौरान उल्टा घूमता है? वेनस, मार्स, सैटर्न या नेपच्यून? वेनस का मतलब शुक्र, मार्स का मतलब मंगल, सैटर्न का मतलब सैटर्न का मतलब शनि और नेपच्यून का मतलब वरुण। तो कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? तो सही जवाब होगा वेनस। शुक्र ग्रह आपका उल्टा घूमता है। Which planet is referred to as the king of the planets? Which planet is referred to as the king of the planets? कौन सा ग्रहों का राजा कहलाता है? कौन सा ग्रह ग्रहों का राजा कहलाता है? मरकरी, जुपिटर, सैटर्न या नेपच्यून? तो आपका सही जवाब होगा जुपिटर, यानी कि बृहस्पति को ग्रहों का राजा कहा जाता है। When was the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना launched? When was the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना launched? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 2015, 16, 17 या 18? किस साल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी? उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिला को, जो बीपीएल के नीचे रहने वाली महिलाओं को हर घर में एक गैस का सिलेंडर दिया गया था। तो वो योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 2016 या 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। When was the अटल पेंशन योजना launched? When was the अटल पेंशन योजना launched? अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2001, 2014, 2015 या 2017? तो अटल पेंशन योजना आपका 2015 में शुरू की गई थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई थी। अगर 2001 में होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने नाम पर कभी भी अटल पेंशन योजना शुरू नहीं की थी। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरू की गई थी। तो आपका सही जवाब सी वाला ऑप्शन 2015। When was the सुकन्या समृद्धि योजना launched? When was the सुकन्या समृद्धि योजना launched? सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की थी? ये बेटी के नाम पर पोस्ट ऑफिस पर जो पैसा जमा करते हैं वही उसी को सुकन्या समृद्धि योजना बोलते हैं। तो वह सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? 2014, 2015, 2016 या 2017 में? तो आपका सही जवाब होगा 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी भारत में। When was the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना launched? When was the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना launched? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी? 2015, 2016, 2018 या 2019 में? तो आपका सही जवाब क्या होगा? When was the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना launched? It was launched in the year 2018. ये 2018 में शुरू की गई थी। When was the प्रधानमंत्री जन धन योजना launched? When was the प्रधानमंत्री जन धन योजना launched? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2017 में या 2019 में? तो आपका सही जवाब होगा 2014 में ही मोदी सरकार बनते ही पहली बार आपका जन धन योजना शुरू की गई थी भारत में। When was the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम launched? When was the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम launched?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? 2014, 2015, 2018 या 2020? तो आपका सही जवाब होगा 2015 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। इन विच कंट्री इज लेक मिशिगन लोकेटेड? इन विच कंट्री इज लेक मिशिगन लोकेटेड? मिशिगन झील किस देश में स्थित है? मिशिगन झील किस देश में स्थित है? आपका 4 ऑप्शन है, मेक्सिको, इटली, यूएसए या कनाडा। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका या यूएसए में मिशिगन झील है। मातातीला प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? मातातीला प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है। मातातीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? मातातीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका 4 ऑप्शन है, यमुना, गोदावरी, बेतवा या नर्मदा। इन चारों में से किस नदी पर आपका मातातीला परियोजना स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा बेतवा नदी के ऊपर या बेतवा नदी पर आपका मातातीला परियोजना स्थित है। Who is known as the father of vaccination? Who is known as the father of vaccination? टीकाकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? टीकाकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दिम्रिती मंडलिप, एडवर्ड जेनर, चार्ल्स डार्विन या एरिस्टोटल? तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण के रूप में आपका एडवर्ड जेनर को जनक या फादर ऑफ वैक्सीनेशन के रूप में जाना जाता है। सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर। वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड? वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? मेघालय, मिजोरम, केरला या नागालैंड? साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब होगा केरला में है आपका साइलेंट वैली। इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम इज? इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम इज? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कोसी बांध या कोसी डैम, भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम या दामोदर वैली डैम? इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम इज हीराकुंड डैम। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम या हीराकुंड बांध है। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। और हाँ, आप लोगों को दूसरा किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी वहाँ पर बहुत पुराने वीडियो का लिंक दिया गया है। वहाँ से भी आप पुराने जिस टॉपिक में चाहिए उसी टॉपिक का वीडियो आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।